किंचापि सो कम्म करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभब्ब सो तस्य पटिच्छदाय अभब्बता दिट्ठपदस्य वुत्ता। श्रोतापन अवस्था प्राप्त व्यक्ति की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति यदि काया वाणी या चित्त से कोई पाप कर्म करे तो भी वो उसे छिपा नहीं सकता। यहाँ किंचापि का अर्थ है कुछ भी। शब्दकोश में इस शब्द के अर्थ को एक बार देख लें। संदर्भ के अनुसार इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है। अभब्ब माने असमर्थ, पटिच्छादेति क्रिया का अर्थ है छिपाता है। दिट्ठ पद का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाण पद का साक्षात्कार किया हो। तो पूरी गाथा के अर्थ को समझेंगे। किंचापि सो कम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा। काया वाणी या चित्त से, उद माने अथवा, वो यदि कोई भी पाप कर्म करे, अभब्ब सो तस्य पटिच्छदाय, वो उसको छिपाने में असमर्थ है। अभब्बता दिट्ठ पदस्य वुत्ता। वुत्ता माने कहा गया, दिट्ठ पदस्य वुत्ता माने दर्शन प्राप्त व्यक्ति के बारे में कहा गया। क्या कहा गया? अभब्बता माने असमर्थता। कहने का मतलब है कि जो दिट्ठ पद है माने जिसने निर्वाण पद का साक्षात्कार कर लिया है, उसके बारे में कहा गया है कि यदि वो कोई पाप कर्म करे भी तो उसको छिपाने में असमर्थ है। इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इस पंक्ति का अर्थ समझने के लिए रतन सुत्तं गाथा क्रमांक 3 से 5 वाले वीडियो को देखें। वनप्प गुम्बे यत फुस्सितग्गे गिम्हानमासे पटमस्मिन् गिम्मे तथूपमं धम्मवरं अदेसई निब्बानगामिं परमं हिताय। सघन वन में जिस तरह ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभिक मास में वृक्ष शिखर पुष्पों के गुच्छों से भर जाते हैं, उसी तरह भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। गिम्हान मासे पटमस्मिन् गिम्मे। ग्रीष्म ऋतु के जो 4 मास होते हैं उसका प्रथम मास, प्रथम महीना। अगली पंक्ति में हम देखेंगे कि अट्टकथा में इस बात को किस प्रकार समझाया गया है। पठमस्मिन् गिम्हे चित्र मासोति अथो। इसका मतलब हुआ ग्रीष्म ऋतु का आरंभ माने चैत्र महीना। सो ही पठम गिम्होति च बाल वसंतोति च उच्यति। वो प्रथम ग्रीष्म या बाल वसंत कहलाया। वनप्प गुम्बे यत फुस्सितग्गे। फुस्सितग्ग पुष्पित वृक्ष शिखर। अग्ग माने अग्र, वृक्ष का ऊपरी भाग। यथा जैसे। वनप्प गुम्ब का मतलब है फलता फूलता वन। तथूपमं धम्मवरं अदेसई निब्बानगामिं परमं हिताय। पहले बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ श्रेष्ठ परियत्ति धर्म की बात हो रही है और उसकी तुलना वसंत ऋतु में प्रफुल्लित वन वृक्षों से की गई है। पतझड़ में उजड़ा हुआ वन ग्रीष्म ऋतु के प्राथमिक महीने में पुनः सुशोभित होता है। उसी तरह निर्वाणगामी मार्ग की व्याख्या महाकारुणिक बुद्ध ने नाना प्रकार से की है जो अत्यंत शोभायमान है। अब अट्टकथा को पढ़ते हैं। एवमेव खंदायतनादिः सतिपट्ठान सम्मपदानादिः सील समाधि खंदादिः वा नानपकारेः अत्तभेद पुप्पेः अतिविय सस्सिरिकत्ता। एवमेव माने इसी तरह, खंड आयतन इत्यादि की व्याख्या से, सतिपट्ठान सम्मपदान इत्यादि से, सील खंड समाधि खंड इत्यादि से,
नाना प्रकार से अर्थ को, धर्म को स्पष्ट करने वाले पुष्पों से भरा हुआ परियति धर्म माने बुद्धवाणी अत्यंत शोभायमान है। आगे कहा, तथुपमं निब्बाणगामि मग्गदीपनतो निब्बाणगामिं परियति धम्मवरं। निर्वाणगामी मार्ग की व्याख्या करने वाला, निर्वाण की ओर ले जाने वाला श्रेष्ठ परियति धर्म नेव लाभ हेतु न सत्कारादि हेतु, न अपने निजी स्वार्थ या लाभ हेतु है, न सत्कार आदि प्राप्त करने के लिए है, केवलंतु महाकरुणाय अभ्युत्साहित हृदयो सत्तानं परमहिताय आदेशयिति। माने भगवान ने परियति धर्म का उपदेश बड़ी करुणा और उत्साह से केवल प्राणियों के परम हितार्थ दिया।